सुपर 100 योजना के अंतर्गत परीक्षा देकर प्रवेश पाने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, सुपर 100 योजना के माध्यम से बड़े शहरों में रहकर कक्षा 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम को पढ़ने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर है। इन संस्थाओं में निःशुल्क प्रवेश मिलता है, निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलती है, निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था होती है तथा कोचिंग पढ़ाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। जो विद्यार्थी इस योजना में सम्मिलित होते हैं वे बेहतर परिणाम प्राप्त करके करियर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं वाणिज्य समूह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा आयोजित होगी उसके प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होता है। पिछले वर्षों में यह परीक्षा आयोजित होती रही है और उसका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र का क्या स्वरूप आया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आपसे उम्मीद भी रखेंगे कि आप यदि परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो तैयारी के साथ इस परीक्षा में सम्मिलित होइए, क्योंकि हजारों विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और कुछ ही निर्धारित सीटों पर उनका चयन होता है। तो आइए जानते हैं कैसा होता है स्वरूप प्रश्न पत्र का। विद्यार्थियों, ये सुपर 100 चयन परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र है। उसके पश्चात मेरिट के आधार पर इस योजना में चयन होते थे, लेकिन इस बार पुनः आपके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। वाणिज्य समूह का यह प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न होते हैं। 1.5 घंटे में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। बहुविकल्प आधारित यह प्रश्न पत्र होता है। आइए जान लेते हैं क्या है निर्देश। लिखा है, सभी भाग हल करना अनिवार्य है। विद्यार्थी आपको बताना चाहेंगे, वाणिज्य समूह के प्रश्न पत्र में 3 भाग होते हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं जिसका क्रमांक 1 से 50 है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम प्रश्न पर अंकित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और कड़ाई से उनका पालन भी कीजिए। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका में भरी हुई OMR शीट पर्यवेक्षक के पास जमा करानी है। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा लॉक टेबल का प्रयोग करना वर्जित होता है। विद्यार्थियों, परीक्षा OMR शीट पर होती है और OMR शीट का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। आपको सही उत्तर के बबल्स को ब्लैक करना होता है और ब्लैक बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपको परीक्षा का परिणाम जब मिले तब वह आशा के अनुकूल भी मिले। आइए विद्यार्थियों जानते हैं 3 भाग में किन किन विषयों के प्रश्न होते हैं। ये वाणिज्य समूह का जो प्रश्न पत्र का विभाजन 2018 में किया गया था उसके अनुसार सांख्यिकी विषय के 15 प्रश्नों का समावेश हुआ था। विद्यार्थियों, सांख्यिकी वही जो आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में गणित विषय के अंतर्गत पढ़ी है। सिंपल सांख्यिकी के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी संख्या 15 है। इसी प्रकार सामान्य अंक गणित के 15 प्रश्नों का समावेश होता है। सामान्य अंक गणित भी वही जो आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ी है या 8वीं में आपने पढ़ी है। आपको एक बार उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के 20 प्रश्नों का समावेश होता है। अर्थशास्त्र विषय भी आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा है, उससे संबंधित प्रश्नों का समावेश इसके अंतर्गत होता है। तो विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न पत्र है बहुत सरल होता है, लेकिन आवश्यकता है आपको तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठना है और इस परीक्षा को पास यदि आप करते हैं तो आपको बहुत बेहतर संस्थान में पढ़ने का अवसर भी मिलता है। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे गणित और जीव विज्ञान समूह के प्रश्न पत्र के स्वरूप की और उसमें जानेंगे कि उसमें किन किन विषयों के प्रश्नों का समावेश होता है। अपने मित्रों को बताएं, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें कि वे इस सुपर 100 योजना की जो परीक्षा होने वाली है जुलाई माह में, उसमें आवेदन करें और बड़ी संख्या में इसमें सम्मिलित भी हो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।